इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि राजस्थान एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप अपने इतिहास, संस्कृति, अध्यात्म और प्रकृति को बहुत ही करीबी से महसूस कर सकते हैं। मेरी भी इस राजस्थान की ट्रिप में बहुत सारे क्रेजी से एक्सपीरियंसेस हुए हैं। लेकिन लाइफ हमेशा से मेरी ऐसी नहीं थी। लास्ट कुछ टाइम से मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, ना जाने क्यों मैं थोड़ा सैड रहने लगा था। एंड इस टाइम पे वॉचिंग मूवीज वाज माई ओनली एस्केप। हिस्टोरिकल और एडवेंचरस मूवी मेरी फेवरेट जॉनरा है। 300 देखते हुए मैंने सोचा कि यार हमारी हिस्ट्री भी तो बहुत ही रिच और डाइवर्स है, तो क्यों ना पहले इसे ही एक्सप्लोर किया जाए। और इसके लिए परफेक्ट नाम एक ही है, राजस्थान। राजस्थान उन दिनों कई रियासतों में बटा हुआ था। उनमें से ही एक था जयपुर, जिसपे कछवाहा राजपूत का रूल हुआ करता था, जिसकी राजधानी पहले आमेर हुआ करती थी। तो हवा महल से बस लेकर अभी हम लोग पहुंच गए आमेर फोर्ट। अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1592 ईस्वी में अकबर के नवरत्नों में से एक सवाई राजा मान सिंह ने इस फोर्ट का निर्माण करवाया था। हालांकि फोर्ट एक बार में बनकर कंप्लीट नहीं हुआ था, इनके सक्सेसर्स ने इसका एक्सटेंशन का काम करवाते रहा है। जयपुर से पहले कछवाहा राजपूत लोगों की आमेर ही राजधानी हुआ करती, लेकिन बढ़ते आबादी के कारण जय सिंह जी ने जयपुर को अपनी राजधानी और निवास स्थान बनाया। ये है दीवाने आम। राजा इस जगह पर बैठकर प्रजा की बातें सुनते हैं और उसके अनुसार न्याय किया करते थे। इसके अलावा आपको यहाँ पे दीवाने खास, शीश महल और हमाम घर भी देखने को मिलेगा, जो कि उस समय की व्यवस्था को दर्शाता है। अभी मैं हूँ उस सुरंग में जो आमेर किला को जयगढ़ किला से जोड़ती है। जयगढ़ किला का बेसिकली निर्माण हुआ था आमेर किला की सुरक्षा करने के लिए। जयगढ़ किला हिल टॉप पे सिचुएटेड है, तो वहाँ से देखा जा सकता था अगर कोई अटैक होने वाला हो आमेर किला पे, सो दैट राजा और उसकी रॉयल फैमिली इस सुरंग के माध्यम से जयगढ़ किला में पहुंच सके और वहां सेफली रह सके। वैसे भी राजा और उनके परिवार आमेर किला में रहा करते थे और सारी सेना रहा करती थी जयगढ़ किला में। और इन केस ऑफ एनी अटैक राजा अपने फैमिली के साथ जा सकता था जयगढ़ किला में। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं आपको टनल कैसा है और चलते हैं जयगढ़ किला इस टनल के माध्यम से। चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, सांस थोड़ा हेवी होने लगता है, क्योंकि मुझे थोड़ा हैबिट भी नहीं है चलने का। बट ठीक है, चलिए चलते हैं। ये भी एक एक्सपीरियंस ही है। आप देख सकते हो मैं आगे भी अकेला, पीछे से भी कोई नहीं आ रहा है। मैं टोटली अकेला हूँ इस रास्ते पे। जयगढ़ किला पहुंचकर मुझे देखने को मिला वर्ल्ड का सबसे बड़ा तोप। कहते हैं इस तोप को कभी जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया, एक बार परीक्षण के समय इसे चलाया गया था, तब इसका गोला यहाँ से 35 किलोमीटर दूर चाकसू नामक जगह पर गिरी थी, जहाँ आज भी तालाब बन गया है। कहते हैं एक बार में इसमें 100 किलो बारूद और 50 किलो का गोला डाला जाता था। हालांकि उस टाइम पे कछवाहा राजपूत फैमिली की मुगल से अच्छे रिश्ते थे, तो कभी इसे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। जयपुर की बात हो और हवा महल का जिक्र न हो, ऐसा हो सकता है क्या? सवाई प्रताप सिंह जी द्वारा बनवाए गए इस महल का इस्तेमाल रानियां और राज परिवार की स्त्रियां इस महल के झरोखों से शहर में होने वाले सारे त्योहार का आनंद लेने के लिए करती थी। एंड वाकई जयपुर में इससे खूबसूरत और कुछ भी नहीं। जयपुर एक्सप्लोर करने के बाद मैं पहुंचा उस रियासत में जिसने बापा रावल, राणा सांगा, राणा कुंभा और महाराणा प्रताप जैसे सूरवीरों को जन्म दिया है। आपने ये तस्वीर तो देखी ही होगी कैसे महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर हाथी पर सवार मानसिंह के महावत को काट डाला। 20,000 मेवाड़ी सैनिकों के सामने 80,000 सैनिकों के साथ आया मानसिंह अपने हाथी के हौदे में छुप गया, जिन्होंने मरते दम तक अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की, जिन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ कभी सौदा नहीं किया। धन्य है उस मेवाड़ की धरती को। तो उदयपुर में मैं सबसे पहले पहुंचा सिटी पैलेस। यहाँ आज भी रॉयल फैमिली निवास करती है। सिटी पैलेस घूमने के बाद मैं पहुंचा पिचोला लेक, और यहाँ आके पता चला कि कैसे शहर में पानी की कमी ना हो, इसलिए उस टाइम पे यहाँ अनेक झीलों का निर्माण किया गया था, और शायद इसलिए ही इस प्यारे से उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। तो उदयपुर घूमकर मैं पहुंच गया भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र शहरों में से एक पुष्कर। ये वही जगह है जहाँ पर भगवान ब्रह्मा का सबसे पुराना और एकमात्र मंदिर भी है, और यही भारत की वन ऑफ द होलीएस्ट लेक भी है, पुष्कर लेक। कहते हैं ये पुष्कर लेक भगवान ब्रह्मा के कमल की एक पंखुड़ी के गिरने की वजह से बनी है। एंड सच में कुछ तो बात है इस शहर में, शायद इसलिए ये दुनिया की टॉप 10 आध्यात्मिक शहरों में से आता है। यहाँ की रंग बिरंगी मार्केट, कल्चर, आर्किटेक्चर और यहाँ का वर्ल्ड फेमस पुष्कर फेस्टिवल, सब कुछ आपको एक अलग ही एनर्जी से भर देता है, और यही चीजें पुष्कर को एक कंप्लीट एक्सपीरियंस बनाती हैं। पुष्कर दर्शन करने के बाद मैं पहुंचा उस रियासत में जहां के राजपूत खुद को राठौड़ों के नाम से जानते थे। जी हाँ, मैं पहुंच गया मारवाड़ की राजधानी जोधपुर में। जोधपुर जाकर मुझे पता चला कि कैसे राव जोधा जी ने भारत के सबसे बड़े फोर्ट्स में से एक मेहरानगढ़ फोर्ट का निर्माण करवाया और जोधपुर शहर को बचाया। एंड इस जगह पर ही है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट रेसिडेंस उम्मेद भवन पैलेस, जहाँ रॉयल फैमिली आज भी रहती है। यहाँ की इतिहास, नीली गलियाँ, मसालों की मार्केट, लाख की चूड़ियाँ, क्लॉक टावर और यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजन, स्पेशली ये मिश्री लाल की मखानिया लस्सी इससे प्यार नहीं होगा तो और क्या ही होगा।
एक मिनट, मैंने तो पढ़ा था कि राजस्थान में रेगिस्तान है, लेकिन यहाँ तो मुझे लेक्स और गार्डन्स दिख रहे हैं। आखिर ये रेगिस्तान है कहाँ? हे वत्स, रेगिस्तान देखना है तो जैसलमेर चला जा। ओ मारा मिठोड़ा में बाण बनाया बिहारी, ओ मारा परदेसी में बाण बनाया बिहारी, ओ मारा मिठिया में बाण बनाया बिहारी, ओ मारा परदेसी में बाण बनाया बिहारी। जैसलमेर में सबसे पहले मैं पहुंच गया जैसलमेर फोर्ट एंड यहाँ पहुंच के मुझे पता चला कि कैसे महारावल जैसल सिंह द्वारा बनवाए गए इस फोर्ट में आज भी लोग रहते हैं। जैसलमेर में पीले बलुआ पत्थरों से बने महलों और हवेलियों को देखकर मुझे लगा शायद इसलिए ही इसे गोल्डन सिटी भी कहते हैं। खैर, घूमते घूमते हम लोग पहुंच गए गड़ीसर लेक। तो अभी हम लोग पहुंच गए गड़ीसर लेक। कौन कहता है कि राजस्थान के जैसल में सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान ही है? ये है गड़ीसर लेक। कहते हैं पहले के ज़माने में गड़ीसर लेक से ही राजस्थान के जैसलमेर में पानी की आपूर्ति को पूरी की जाती थी। अभी तो हालांकि इसमें पानी नहीं रहता। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के तहत इसमें पानी आता है। इस जगह से ही आप बहुत ही खूबसूरत सनसेट पॉइंट भी देख सकते हो। और फिर मैं पहुंचा डेजर्ट एंड वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रादर देन क्राइम इस बैरन लैंड पे क्या होगा, दे सॉ इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर टूरिस्ट एंड ट्रस्ट मी, जो एक्सपीरियंस आपको यहाँ होने वाला है वो आप जिंदगी भर याद करने वाले हो। डेजर्ट्स कैसे होते हैं? हम लोग अपनी बचपन में ज्योग्राफी की किताबों में पढ़ा करते थे कि डेजर्ट्स में कोई वेजिटेशन नहीं होता, कुछ ही मीडियम रेंजेस सब सी हो पाते हैं सारे एरियाज में। एंड आज मैं देख पा रहा हूँ वॉचिंग सनराइज ऑल अलोन इन डेजर्ट। मैं रूमी के वो वर्ड सच होते देख पा रहा हूँ। ट्रैवल ब्रिंग्स पावर एंड लव बैक टू योर लाइफ। अब मेरे को ही देख लो ना, आज मेरे फेस पे एक स्माइल है। आई हैव रियलाइज्ड माई इंपॉर्टेंस, वैल्यूज एंड वॉट आई एम कैपेबल ऑफ। So with open hands, I am ready to accept the change. What about you?